जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 बड़ी अपडेट। तो इन सभी अपडेट्स को एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली अपडेट है हमारी, हवलदार को नायब सूबेदार से ज़्यादा पेंशन, PCDA का लेटर। दूसरी हम बात करेंगे फैमिली पेंशन, ECHS एंड CSD लाभ के लिए एक ईमेल एड्रेस जारी हुआ है, उस पर बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे नवंबर की पेंशन 4 महीने डे एरियर क्रेडिट कब होगा, इस पर हम बात करेंगे। चौथा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक्स सर्विसमैन को मिलेगा रिजर्वेशन का फायदा। और पांचवी हम बात करेंगे शहीद सैनिकों को 1 करोड़ रुपए की घोषणा और सैनिकों का धरना। छठा हम बात करेंगे शेयर मार्केट के नाम पर सैनिकों से की जा रही ठगी। तो हम 6 अपडेट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हवलदार को नायब सूबेदार से ज़्यादा पेंशन। तो इसको डिटेल में बताने से पहले एक एक पॉइंट जरूरी है, वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। जो हमारे YouTube चैनल में नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम बात करते हैं बिना विलंब के कि हवलदार को नायब सूबेदार से ज़्यादा पेंशन, PCDA का लेटर। PCDA ने एक लेटर जारी किया है कि जो ऑनरेरी हवलदार है वो जो रियल नायब सूबेदार है उससे ज़्यादा उसको पेंशन मिल रही है। उसका रीजन है कि हवलदार ने पूरी कलर सर्विस की है, और जो नायब सूबेदार बनते ही आ जाते हैं उससे जो ऑनरेडी हवलदार है उसको ज़्यादा पेंशन इसलिए मिल रही है कि उसकी पूर्ण कलर सर्विस है और उसको सारे बेनिफिट जो है क्लास पे और ये सारी उसकी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ऑनरेडी नायब सूबेदार से जो परमानेंट नायब सूबेदार है उससे ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं और वो उनका इंटाइटल है। दूसरा हम बात करते हैं फैमिली पेंशन, ECHS एंड CSD लाभ के लिए ईमेल। जो फैमिली पेंशन है, जैसे हमारे वेटरन्स की डेथ हो जाती है या युद्ध में डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को पेंशन में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाती है। तो उसके लिए ईमेल एड्रेस जारी किया है कि जैसे ही कोई भी हादसा हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो फैमिली पेंशन बहुत विलम्ब हो जाता है। तो उसके लिए ईमेल एड्रेस जारी किया है, नेवल हेडक्वार्टर से ईमेल एड्रेस है। तो जैसे ही कोई हादसा होता है तो तुरंत आपने बिना विलम्ब के कहीं भी जाने से पहले इस ईमेल एड्रेस पे मेल करना है। उसमें आपने NOK की डिटेल, NOK होता है नेक्स्ट ऑफ किन, कि उसके बाद जो उसका हकदार है और पूरी फैमिली की डिटेल आपने तुरंत ईमेल कर देना है ताकि आपको समस्याओं से जूझना ना पड़े और आपकी जो फैमिली पेंशन है वो अति शीघ्र लागू हो जाए। तीसरा हम बात करेंगे नवंबर की पेंशन 4 महीने डे एरियर कब क्रेडिट होगा। तो नवंबर की जो पेंशन है उसके साथ भी 4 महीने का डे एरियर क्रेडिट हो सकता है और उससे पहले भी, क्योंकि इसकी घोषणा लेट हुई थी इसलिए इसको नहीं दिया गया। 17 अक्टूबर के आसपास इसकी घोषणा हुई थी। तो ये नवंबर की पेंशन के साथ भी आपको दिया जा सकता है और उससे पहले भी दिया जा सकता है, लेकिन ये स्पष्ट से क्लियर हो चुका है कि ये मिलेगा आपके नवंबर में ही मिलेगा, नवंबर की पेंशन के साथ ही मिलेगा, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। काफ़ी लोग ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि हमारा डे एरियर आ गया है, बैंक ने डाल दिया है, लेकिन ये अभी तक किसी का भी नहीं आया है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जिसका नहीं आया है, किसी का भी नहीं आया है, सभी ने वेट करना है और ये नवंबर की पेंशन के साथ आ सकता है, उससे पहले भी आने की संभावना है, लेकिन आएगा नवंबर में, ये डेफिनेट है, इस स्पष्ट का मैसेज है। चौथा है SC का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक्स सर्विसमैन को मिलेगा रिजर्वेशन का फायदा। एक हिमाचल का केस है, इसमें हवलदार बाबूराम है, उसने हाई कोर्ट में केस डाला था, वहां से वो जीत गए थे।
फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसला डाला, केस डाला। वहां से भी उनको जीत मिल गई है कि जो उनका वेटरन्स है उनको उनके बेनिफिट मिलने चाहिए, जैसे डिसेबिलिटी का है या उनके बच्चों को सर्विस का है, जो भी रिजर्वेशन है वो एक्स सर्विसमैन को उनके बच्चों को उनकी डेथ के बाद मिलना चाहिए। इसका फायदा अवश्य मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो चुका है, इसका फैसला आ चुका है। अगला है शहीद सैनिकों को 1 करोड़ की घोषणा, सैनिकों का धरना। ये एक संजीव श्रीवास्तव है डीएसपी, उन्होंने सैनिकों ने युद्ध में एक सैनिक पवन भदौरिया जिनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ होने के बाद सैनिक को युद्ध में शहीद हुए सैनिक को 1 करोड़ के मुआवजे का जो आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। और संजीव श्रीवास्तव जी हैं डीएससी, उन्होंने इनसे अभद्र व्यवहार किया। उस रोष में सैनिकों ने धरना प्रदर्शन किया और उनसे मांग की कि संजीव श्रीवास्तव जी को तुरंत हटाया जाए और दूसरा डीएसपी उनके साथ लगाया जाए, ताकि सैनिक के परिवार को कोई भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, और उनको जो सम्मान राशि है, युद्ध सम्मान राशि है, वो तुरंत प्रभाव से उनको दिया जाए। इस पर सैनिकों में भारी रोष है और सैनिकों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन रखा हुआ है। अगले हम बात करेंगे शेयर मार्केट के नाम पर सैनिकों से ठगी की जा रही है। एक बड़ी अपडेट है, ये भिवानी का केस है। एक सैनिक से 13 लाख रुपए दो जो ठगी के वो हैं, उन्होंने 13 लाख रुपए लिए और शेयर मार्केट में लगाने के लिए ये बोला कि आपका पैसा 3 साल में हम 3 साल में डबल कर देंगे। 13 लाख उनसे ठग लिए, लेकिन वो वहां से फरार हो गए। सैनिक की रिक्वेस्ट पर, सैनिक की दरखास्त पर उनको राजस्थान से गिरफ्तार किया गया और उनसे जब पैसे 13 लाख की जगह 50,000 रुपये उनसे बरामद कर पाए, बाकी अभी तक उनका पैसा नहीं मिला है। तो सभी सैनिकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातों में ना आए। ऐसी साइबर ठगी बहुत ज़्यादा चल रही है, तरह तरह की साइबर ठगी हो रही है, तो किसी की बातों में ना आए। बहुत मेहनत का पैसा है और 1 मिनट में लोग इनको लूट के ले जाते हैं, ना किसी की बातों में ना आए। ये हमारा आपसे अनुरोध है, क्योंकि सैनिक पेंशन रिटायरमेंट आने के बाद में उसको कुछ नहीं पता होता है, और साइबर जो ठग है वो बहुत चालाकी से उनको ठग लेते हैं। कई किस्म की ठगी होती है। कोई कहता है ठीक है, उसकी आवाज़ में बात करेंगे, उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप इतने रुपए ले आओ, यहाँ हॉस्पिटल में है, हमने उनको ट्रीटमेंट कराया है, उनको डाल दो। मतलब तरह तरह की साइबर ठगी करते हैं। तो इनसे सावधान रहने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये पैसा पूरी जिंदगी की कमाई है, 1 मिनट में लोग इसको लूट कर ले जाते हैं। अगले हम बात करेंगे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके ऊपर अभी बहुत धरना प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। उन्होंने सीधा श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करने की वो जिद कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम यदि सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। 2004 के बाद जो भी केंद्रीय कर्मचारी है उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, उनको एनपीएस में रखा गया था। एनपीएस के पैसे की कोई गारंटी नहीं है, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता था, तो उस पैसे को डूबने का बहुत ज़्यादा डर था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन लोगों ने कर रखा है कि हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, और एनपीएस से कोई भी खुश नहीं है और इसकी मांग जोरों पर है। लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये थी हमारी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपको हर अपडेट समय से पहले अवगत करा सकें। हमारे चैनल पर कोई भी झूठी अफवाह या गलत न्यूज़ नहीं है, इसका हम वादा करते हैं। तो सभी से अनुरोध है
कि वेट करें, नवंबर की पेंशन के साथ में आपका एरियर 101% क्रेडिट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।